अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी गैर हाज़िरी के बाद आज आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मौज़ू बड़ा दिलचस्प है। डायबिटीज़ के हवाले से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व कौन सा है? एक लम्हे के लिए सोचिए। अगर जवाब नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व जिल्द है। जी हाँ, स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व कहलाता है। जिल्द की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि आपको बताती है कि आपके जिस्म में कौन सी तब्दीली वाक़ हो रही है, कौन सी तकलीफ़ चल रही है, कौन सी बीमारी हो रही है। आज हम ये जानते हैं कि आप अपनी जिल्द को देखकर ये अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि आपको या तो शुगर लाहक हो गई है या फिर आपको शुगर करीब करीब होने वाली है। और शुगर कहने से मेरा लिटरली मतलब डायबिटीज़ या ज़ियाबितिस है। आपको तस्वीरों की मदद से समझाऊंगा कि अगर आपके जिस्म में आपकी स्किन के ऊपर ये तब्दीलियां आ रही हैं तो फिर आपको ख़बरदार हो जाना चाहिए। जो टर्म्स या नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे उनसे घबराइए नहीं, मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊंगा। तो पहली स्किन कंडीशन को डिस्कस करते हैं, ग्रैन्युलोमा एन्युलर। ये उभार आपको अपने हाथों पे नज़र आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, टखनों के इर्द गिर्द, बाजुओं के ऊपर भी नज़र आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर जलन दर्द वगैरह महसूस हो, मगर कभी कभार इनके अंदर हल्की फुल्की खारिश आपको रह सकती है। ये खारिश, ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती, तो ये परेशानी की बात नहीं है, ये खुद ही ठीक भी हो जाती है। रिसर्च ये बताती है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। इसकी वजूहात में शामिल हैं डायबिटीज़, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, यानी जो कि थायराइड ग्लैंड का एक मसला बीमारी है, या इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बिगड़ा हुआ उनको भी ऐसा हो सकता है। कुछ कैंसर्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर ये हालत हो सकती है। अगली स्किन कंडीशन को डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं ज़ेंथेलास्मा। अगर आपकी आंखों के इर्द गिर्द ऐसे उभार हैं, अगरचे ये खुद तो एक बेज़र सी स्किन कंडीशन है, मगर ये इशारा करती है कि या तो आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या फिर आपको अनकंट्रोल्ड हाई कोलेस्ट्रॉल है। एकैंथोसिस नैग्रिकेंस, ऐसी तब्दीलियां आपको स्किन के ऊपर गर्दन के हिस्से में नज़र आ सकती हैं, बगल में नज़र आ सकती हैं, या ग्रोइन एरिया में भी हो सकती हैं। और इसका लिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है, जो कि शुगर की बीमारी लाक होने की एक कलीदी वजह है। एरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस, ये पिंपल टाइप की स्किन के ऊपर उभार से नज़र आते हैं। ये वैक्सी टाइप के उभार हो सकते हैं जो कि हाथों, पाँव, बाजुओं और टांगों पर निकल सकते हैं, या इवन कूल्हों पर भी नमूदार हो सकते हैं। इनमें ज़्यादा दर्द तो नहीं होता, मगर कभी कभार थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर देते हैं, और ये दूसरे को नहीं लगते। यानी ये मुतअद्दी स्किन कंडीशन नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती। अगली कंडीशन है डायबिटिक हैंड सिंड्रोम। इस कंडीशन में आपको अपनी हथेलियों के ऊपर ऑयलीपन या वैक्सीपन नज़र आ सकता है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है जो आप खुद अपने साथ भी कर सकते हैं। हाथों से दुआ की शक्ल बनानी होती है, जैसे मैंने बनाई है, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे हाथ प्रॉपरली आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन अगर किसी को शुगर हो तो यहाँ पे आपको हाथों में ये गैप नज़र आ सकता है। उनके हाथ आपस में प्रॉपरली जुड़ नहीं पाते, उनके अंदर आपको ये गैप नज़र आएगा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अपने हाथ को टेबल के ऊपर रख लें। ये टेबल है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर आपने अपना हाथ रख दिया, तो आप टेबल पे हाथ रखेंगे तो वो आपका प्रॉपरली टेबल के साथ लगेगा नहीं हाथ, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा गैप होगा। ये हाथ है, ये टेबल, इसको एज्यूम कर लें। तो आपने हाथ रखा, तो अगर यूं गैप बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर हो सकती है। तो ये भी एक टेस्ट है जो आप आसानी से खुद ही कर सकते हैं। फुट अल्सर्स, अगर आपको पाँव के एरिया में मुसलसल और बारहा रिपीटेड फुट अल्सर्स निकलते हैं, ज़ख़म निकलते रहते हैं और वो लंबे अरसे तक रहते हैं, तो इसका भी ये मतलब हो सकता है कि आपको शुगर लाहक हो चुकी है, और ये शुगर का एक बहुत बड़ा साइन होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप अपने पाँव के ज़ख्मों को इग्नोर ना किया करें। शुगर के मरीज़ ज़्यादा सेंसेशंस महसूस नहीं कर पाते अपनी स्किन के ऊपर। उनके पाँव पे ज़ख्म हो भी जाएं तो उनको चूँकि ये महसूस नहीं हो पाता, उनको ये फीलिंग नहीं आ रही होती कि कोई चीज़ ज़ख्मी है, कोई हिस्सा ज़ख्मी है, तो इसलिए वो उसको मज़ीद ज़ख्मी करते रहते हैं, तकलीफ़ अपनी बढ़ाते रहते हैं, और इस दौरान उनको महसूस भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि डायबिटिक जो होते हैं उनके अंदर जो टच सेंसेशंस होती हैं, छूने की जो हिस्स होती है, वो रफ्ता रफ्ता मांद पड़ जाती है वक्त के साथ। छू कर किसी चीज़ को महसूस करना हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। बेसिकली ये मुतासर हो जाता है। और डायबिटीज़ में चूँकि ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाती है और खून के अंदर
پائی جانے والی شوگر لیول سے زخم بھرنے یا ہیلنگ کا پروسیس اور بھی زیادہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ایسے میں انفیکشنز کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ سکن ٹیگز اکثر یہ لوگوں میں نظر آتے ہیں، ان کو سکن کے اوپر، اور کافی اس سے پریشان رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سکن ٹیگز کا ہونا شوگر کی علامت ہو، کچھ اور کنڈیشنز میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، یا جن کے اندر انسولین ریزسٹنس چل رہی ہو، یا جن کے ہارمونز بگڑے ہوئے، ان کے اندر بھی یہ سکن ٹیگز اکثر نظر آتے ہیں۔ اور یہ چیز جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کی فیملی میں یہ مسئلہ بڑوں میں چل رہا تھا تو اگلی جنریشن میں بھی یہ لوگوں میں نکل سکتے ہیں۔ ڈائبیٹک ڈرموپیتھی، کچھ لوگوں کی سکن کے اوپر ایسے براؤن سے نشان نظر آ سکتے ہیں، ایسے براؤن پیچز نظر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ان ایریاز کی باریک خون کی نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سکن پر ایسے ریڈ یا براؤن دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر ٹانگوں کے نچلے حصے مثلاً پنڈلی وغیرہ پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ فنگل انفیکشنز، اگر کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہے تو ان کو فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ فنجائی آپ جانتے ہیں کہ گیلی جگہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے ایسے انفیکشنز بغل میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ گیلا حصہ گروئن ایریا یعنی ٹانگوں کے بیچ میں ہو سکتے ہیں، یا بریسٹ کے نیچے عموماً نکل سکتے ہیں، یا ایون منہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور فنگل انفیکشنز نکلنے کی مین وجہ مدافعت نظام کا ناکام ہو جانا ہے، بہت زیادہ نیچے چلے جانا ہے۔ تو شوگر آپ کے امیون سسٹم کو چونکہ فیل کرنے میں پیش ایک بیماری ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو فنگل انفیکشنز ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ فنگل انفیکشنز عموماً صحت مند لوگوں میں نہیں ہوتے، یہ انہی لوگوں میں نکلتے ہیں جن کا امیون سسٹم کافی ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بیکٹیریا ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں میں سکن کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے اسٹیفلوکوکل سپیشیز ہیں، اور وجہ اگین مدافعت نظام کی کمزوری ہے، اس لیے ان کو یہ انفیکشن بار بار ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ڈسکس کرتے ہیں بلسٹرز کا جلد کے اوپر نکل آنا، کمر، ہاتھ، پیروں کے تلوے، خاص کر ٹانگیں، ان سب پر یہ کہیں بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ نکلنے لگیں تو مطلب ہے آپ کی شوگر کافی پرانی ہے، جس کا آپ نے علاج نہیں کیا۔ تو آج میں نے آپ کو ایسے 11 سائنز بتائے جو سکن کے اوپر اگر آپ کو نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ گیا یا آپ کو ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو اپنی سکن کے اوپر ایسا کوئی سائن نظر آتا تو آپ ضرور اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اس میں سرفہرست شوگر کے ٹیسٹ ہیں، آپ ڈاکٹر سے فوری طور پہ رجوع کریں۔ شروع میں آپ کو فاسٹنگ شوگر لیول ٹیسٹ کرانا ہوگا، یا ڈاکٹر آپ کو کچھ اور سکن ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کو لگے کہ یہ شوگر کی بیماری نہیں ہے تو وہ سکن ٹیسٹ عموماً تبھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ فاسٹنگ شوگر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عموماً اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کے پیٹ میں پچھلے 8 گھنٹے کوئی کھانا نہ گیا ہو۔ آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن اس دوران آپ نے کوئی کھانا نہ کھایا ہو، سالڈ فوڈ نہ کھائی ہو، تو یہ ڈاکٹر کا کام ہوگا کہ آپ کی ایسی کوئی بھی سکن کے اوپر علامت کو چیک کر کے، ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ آیا یہ شوگر کی وجہ سے ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے۔ مگر یہ جتنے بھی سائنس 11 کے 11 میں نے بتائے، یہ بھرپور اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو شوگر لاحق ہو سکتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔